अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सब सही होंगे। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं या कुवैत की खबरों से हमेशा कल अपडेट रहना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहिए। इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। एक बार फिर कुवैत की तरफ से बड़ा ऐलान हो चुका है, कुवैत सरकार की तरफ से। जो लोग नए वीज़ा पे जाना चाहते हैं, जो लोग पुराने वीज़ा पे जाना चाहते हैं या जो लोग छुट्टी आए हुए थे और किसी भी तरीके का उनके पास में वीज़ा रखते थे, उन लोगों के हवाले से बड़ी अपडेट आ चुकी है। तो आज हम बात करेंगे सभी अपडेट के बारे में। कुछ कोविड के हवाले से भी बड़ी अपडेट आ रही है। तो चलिए फिर बिना देरी किए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि हमेशा आपको इसी तरीके की अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। जैसे कि आपको मालूम है, अगर आप एक कुवैत में एंट्री करना चाहते हैं, कुवैत के अंदर जो है कुवैत सरकार जो है वो दिन ब दिन 24 घंटे के अंदर जो है अलग अलग कानून आते हैं, अलग अलग कानून में चेंजेस किए जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, जो लोग डायरेक्ट फ़्लाइट से एंट्री करना चाहते हैं तो उनके कानून में कुछ बदलाव किया गया है नहीं। तो मैं आपको बता देता हूँ, जिस तरीके से पहले आपको एंट्री करना था, जैसे कि आपको 96 घंटे का पीसीआर लेना था, लेकिन अब जो है उसको चेंज करके 72 घंटे का कर दिया गया है। तो आपको पीसीआर 72 घंटे का लेना होगा 17 जनवरी से के बाद में। और इसमें जो है ये चेंजेस किया गया है। बाकी जिस तरीके से पहले प्रोसेस को फॉलो किया जाता था, यानी कि 3 पीसीआर आपको लेकर जाने होंगे, एक पीसीआर अपने हाथ से, दूसरा वहाँ पे एयरपोर्ट पे उतरने के बाद में, तीसरा आपका जब क्वारंटीन कंप्लीट हो जाएगा तभी। तो इस तरीके से आपके पीसीआर रहेंगे और जो टिकट का प्राइस वगैरह रहेगा, जो पहले का प्राइस था वो अलग वही रहेगा, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं किया गया है। और जिस तरीके से आपको खाना वहाँ पे क्वारंटीन के अंदर 3 टाइम दिया जाएगा, वो सारी चीज़ रहेगी। और आपके जो कपड़े धुलने का काम, यानी कि पूरा जो था आपका ट्रांसपोर्टेशन का, रहने का, पीने का, ये सारा काम जिस तरीके से पहले दिया जा रहा था उसी तरीके से दिया जाएगा। तो अगर आप किसी भी तरीके से कुवैत के अंदर एंट्री करना चाहते हैं डायरेक्ट फ़्लाइट से, ओनली डोमेस्टिक वर्कर, तो ज़रूर आप अपना जो है बिलसमा.com पर जो है अपना रजिस्ट्रेशन कराएं अपने कफ़िल से, और उसके बाद में जो है वहाँ पे अपनी एंट्री कर सकते हैं। अब उसके बाद में जैसे ही आपका क्वारंटीन कंप्लीट होएगा, उसके बाद जहाँ पर आप रहेंगे आपके स्पॉन्सर के पास में आपको छोड़ दिया जाएगा, और जो भी रूल रेगुलेशन रहेंगे वो सारी चीज़ आपको फॉलो करना रहेगी। अगर किसी भी तरीके से आपका कोरोना पॉजिटिव आता है 14 दिन क्वारंटीन रहने के बाद में, तो फिर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ को आपको सौंप दिया जाएगा और वो सारा कुछ आपका देखभाल करेगी। तो ये बड़ी अपडेट थी। जैसे कि आप लोगों को एंट्री करना है तो सोचा क्यों नहीं आपको सारा प्रोसेस बताया जाए, ताकि आप लोग जो है एंट्री करने में आसानी हो जाए और आप इजी तरीके से कुवैत के अंदर एंट्री कर सकें। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है ये भी काफ़ी बड़ी अपडेट है और ये भी आपको जान लेना ज़रूरी है। जैसे कि मैंने आपको एक वीडियो में बताया था, काफ़ी सारे लोग जो हैं वो कुवैत के अंदर इलीगल होने वाले हैं, लेकिन अब उनको प्रॉब्लम ये है, लगभग 1.5 लाख लोग इस तरीके के हैं जो कि अब कुवैत के अंदर इलीगल होने वाले हैं। बहुत सारी कंपनियों को बंद किया जा रहा है, जो कि फर्जीवाड़े से कंपनी चलती थी, जो क्या लोगों को लाना और उनको वहाँ पे छोड़ देना, इस तरीके से कामकाज करती थी। तो अब वो किसी भी तरीके से कहीं पर भी जाते हैं, कहीं पर भी रहते हैं, जब तक उनके एकामे में टाइम है तब तक तो वो लीगल तरीके से रहेंगे, लेकिन जैसे ही लोगों के एकामे ख़त्म होने शुरू हो जाएंगे तो इलीगल हो जाएंगे। तो अभी काफ़ी सारे लोग इस तरीके से इलीगल हो रहे हैं। तो कुवैत गवर्नमेंट भी इस पर कोई ना कोई नया फैसला ज़रूर लेगी इंशाल्लाह, और यही उम्मीद की जा सकती है, क्योंकि जब लोग इलीगल होंगे और काफ़ी बड़ी मात्रा में जो है इलीगल होंगे लोग, तो ऐसे लोगों को नहीं छोड़ा जाएगा, उनको लीगल करने का कोई ना कोई प्रोसेस किया जाएगा। और जो कंपनियां जो हैं, जो इनको स्पॉन्सर हैं, वो ही ख़त्म हो चुके हैं, जो इसने वहाँ पे बुलाया, तो वो फिर लोग जो है अपने एकामे को किस तरीके से, अपनी सिविल आईडी को किस तरीके से रिन्यू कराएं, तो ये सारी चीज़ पे जो है कुवैत गवर्नमेंट ज़रूर सोचेगी। और आप अगर इलीगल हैं, अभी कुवैत के अंदर इलीगल तरीके से रहते हैं, तो आप भी जो छूट चल रही है उस चीज़ का फ़ायदा ज़रूर लीजिएगा, ताकि आने वाले वक्त में जब लोग ज़्यादा इलीगल हो जाएँ तो आप पे किसी भी तरीके का फ़ाइन वगैरह ना पड़े और आपको कोई भी परेशानी ना हो। क्योंकि देखो, आपको मालूम होगा, जब कुवैत सरकार कोई ना कोई छूट देती है तो उसमें कुछ ना कुछ कंडीशन डाल देती है कि भाई इस दिन से पहले, यानी कि इस साल से पहले या इस महीने से पहले जो लोग इलीगल थे उनका काम होएगा या उसके बाद का काम होएगा। तो हो सकता है जब कंडीशन डाली जाए, जिन लोगों की कंपनियां बंद हो चुकी हैं, क्लोज़ हो चुकी हैं, उनके लिए कुछ कंडीशन अलग हो, और जो लोग जानबूझ के इलीगल होते हैं, जिनकी कंपनियां वगैरह सारी मौजूद हैं और वो लोग अपने काम को कंप्लीट कराना ही नहीं चाहते हैं, कामे को रिन्यू कराना ही नहीं चाहते हैं, तो उनके लिए कंडीशन अलग होती है। तो इस दौरान अगर आप किसी भी तरीके से इलीगल जानबूझ के होते हैं तो आपको परेशानी आ सकती है। ज़रूर
ज़रूर अपने काम काज को जो है जिस तरीके से आपको कागज़ी कार्रवाई है कंप्लीट कराएं, ताकि आपको आने वाले वक्त में कोई भी परेशानी ना हो और आप आसानी से अपने काम काज को कर सकें। क्योंकि देखिए आने वाले वक्त में काफ़ी ज़्यादा लोगों को जो है कुवैत के अंदर परेशानी होने वाली है। जब बड़ी मात्रा में लोग इलीगल होंगे तो कंपनियों को भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा झटका लगेगा और जो लोग जहाँ पर भी काम करेंगे तो वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा परेशानी होगी। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है कोविड-19 के हवाले से आ रही है। जैसे कि आपको मालूम है अभी काफ़ी ज़्यादा डोज जो है वो कुवैत के अंदर आ चुके हैं और जो दोबारा से डोज वगैरह वो लग रहे हैं, मिनिस्टर वगैरह को सारे लग चुके हैं और उनको जो है अब एक सर्टिफिकेट दिया जा रहा है, जिस सर्टिफिकेट को दिखाने के बाद में वो किसी भी कंट्री में सफ़र कर सकते हैं और ये काफ़ी अच्छी बात है। अगर आपने अभी तक जो है रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो ज़रूर अपना रजिस्ट्रेशन करें और सारी चीज़ जो है कम्प्लीटली भरें और इंशाल्लाह आपको जैसे ही 2 डोज लगेंगे, 2 टीके लगेंगे तो उसके बाद में एक सर्टिफिकेट आपको दे दिया जाएगा आपके फ़ोन के अंदर और उसे दिखाने के बाद में आप किसी भी देश में अगर ट्रैवल करना चाहें, कहीं भी जाना चाहें तो बिल्कुल आसानी से जा सकते हैं। तो ज़रूर अपना रजिस्ट्रेशन करें, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की वेबसाइट पे जाएँ, जो नॉर्मली डिटेल्स आपसे मांगी जाएगी और आप भर सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है काफ़ी ज़्यादा बड़ी ये भी है और उन लोगों के लिए है जो अलग वीज़ा पे काम करते हैं, जैसे कि डोमेस्टिक वीज़ा पे वाले को तो मैंने बता दिया। जो वर्क वीज़ा पे काम करते हैं और वो इंडिया के अंदर हैं, पाकिस्तान के अंदर हैं या किसी भी अदर कंट्री के अंदर हैं, अगर आपके किसी भी तरीके से आईडी वगैरह ख़त्म हो गई है, आपकी वीज़ा ख़त्म हो चुकी है तो आप अपनी कंपनी से कॉन्टैक्ट करें, वो रिन्यू करेंगे। अदरवाइज आपको अगर कोविड के बीच में ही आपकी वीज़ा ख़त्म हुई है तो आपको जो है दोबारा से जाने का मौका दिया जाएगा कुवैत के अंदर। ये मैं आपको एक वीडियो के अंदर बता चुका हूँ। अगर आपको एंट्री करनी है तो ज़रूर अपना वीज़ा को रिन्यू कराएँ या फिर अपना डाटा क्लियर कराएँ और उसके बाद में जैसे ही नया वीज़ा ओपन होता है तो नए वीज़ा को लेके आप जा सकते हैं। अब काफ़ी सारे लोग यहाँ पे ये पूछते हैं कि नए वीज़ा का कोई डेट बताइए, जो नए वीज़ा ओपन होने वाले हैं। तो देखिए ना ही डोमेस्टिक वीज़ा का जो है अभी कोई भी डेट निकल के आया है कि इस डेट से डोमेस्टिक वर्कर को बुलाया जाएगा, नए वीज़ा वालों को नए वीज़ा इशू हो रहे हैं और ना ही वर्क वीज़ा वालों को किसी भी तरीके से अपडेट आया है। लेकिन जैसे ही अपडेट आएगा तो हमारी नज़रें बिल्कुल पूरी तरीके से बनी हुई हैं। जैसे ही कोई ना कोई वीज़ा के हवाले से अपडेट आएगा तो हम आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे, ताकि आप लोग जो है उस चीज़ का फ़ायदा ले सकें। अगर कुवैत में एंट्री करना चाहते हैं तो कुवैत में एंट्री कर सकें। लेकिन जैसे कि मैंने आपको एक वीडियो में बताया था, जो लोग डोमेस्टिक वीज़ा पे जाना चाहेंगे अब उनका जो ख़र्चा है वो तकरीबन 1500 से 1600 केडी रहेगा। तो आप उस चीज़ का देख लीजिए, अगर इतना एफर्ट कर सकते हैं, इतना पेमेंट दे सकते हैं। तो आपको मालूम है जब ऑफिस में वीज़ा आएगा तो ऑफिस वाला भी ख़र्चा रखते हैं और बहुत सारे खर्चे उसमें ऐड हो जाते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा पेमेंट होने वाला है। अगर आप इतना पेमेंट दे सकते हैं तो बिल्कुल जा सकते हैं, अदरवाइज आप दूसरी कंट्री को ट्राई कर सकते हैं। जैसे कि आपको मालूम है कुछ कंट्रियों के वीज़ा चालू हो चुके हैं और लोग काम करने के लिए निकल चुके हैं। तो ये है बड़ी अपडेट, सोचेगा आप लोगों तक शेयर की जाए। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगा, पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हमेशा आपको इसी तरीके की अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।